स्टूडेंट्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। अब हम पेज नंबर 17 पे हैं। तो अपनी फर्स्ट पोएम है द वंडरफुल वर्ल्ड। वंडरफुल वर्ल्ड का मतलब सुंदर दुनिया। तो अपनी दुनिया किस तरह से सुंदर है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्होंने इन्हें सुंदर बनाया है, वो सब हमको इस पोएम में पता चलेगा। दिस वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। ये जो पूरी दुनिया है ये एक ऐसी सुंदर जगह है रहने के लिए जहाँ हम रहते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हाउ। अब कैसे और क्यों, ये हम इस पोएम को पढ़ेंगे और हम जानेंगे। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वंडरफुल वर्ल्ड, and with the wonderful water round you curled and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed। अब यहाँ पे ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड यानी कि जो बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है, बहुत सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मन को लुभाने वाली दुनिया है। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, और सब तरफ हमारे आजू बाजू में हर तरफ पानी ही पानी है। देखिए ऐसा तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और इसके ऊपर ऊपर ऐसी हरी हरी घासें या हरियाली है ये देखी जाती है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, दुनिया तुम बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हो। देखो इस तरह से ड्रेस्ड है, यानी सब तरफ पानी है, इधर हरियाली है, इधर लोगों का रहवास है, इस तरह से ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। It walks on the water and builds the mills. It talks to itself on the tops of the hills। हम देखिए द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी, यानी कि जो बहुत ही सुंदर हवा है वो मेरे ऊपर चलती है। एंड द वंडरफुल विंड इज़ शेकिंग द ट्री, और जो तेज़ हवाएं होती हैं उसकी वजह से पेड़ भी शेक होते हैं, यानी पेड़ भी हिलते हैं। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड बिल्ड्स द मिल्स, अब ये पानी पर भी हवाएं चलती हैं और मिल्स जो होती है उसको भी हिलाती हैं। मिल्स यानी ऐसा पवन चक्की जो होती है वो हिलती है, चलती। एंड टॉक्स टू इट सेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, और जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी इसकी जो ऊंचाई है वो आपस में बातें करती हैं। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो विद द वीट फील्ड्स दैट नोड एंड द रिवर्स दैट फ्लो विद सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड इजल्स एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। अब देखिए यू फ्रेंडली अर्थ, यानी ये जो पृथ्वी है उसे फ्रेंडली कहा गया, यानी सब लोग उससे फेमिलियर रहते हैं। हाउ फार डू यू गो, और ये पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हमको ऐसा कभी कभी सोच लेते हैं या हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। विद द वीट फील्ड्स दैट नोड एंड द रिवर्स दैट फ्लो। अब जैसे शुरुआत उसकी वीट फील्ड्स यानी गेहूं के खेतों से अगर हम देखते हैं तो गेहूं के खेत भी लहराते हैं और बड़ी बड़ी नदियाँ भी वहाँ से बहती हैं। विद सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड इजल्स, अब शहर भी हैं, गार्डन्स भी हैं, क्लिफ्स भी हैं, इजल्स भी हैं, सब कुछ हैं यहाँ पे। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और लोग जो इस अर्थ पे बसे हैं वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स यानी माइल्स माइल्स दूर दूर तक लोगों का डेरा है। यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, यानी वर्ल्ड को कह रहे हैं कि पूरी दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे बारे में सोचने से कि तुम कितनी बड़े हो, कितनी दूर तक फैले हो। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, और आज भी जब मैं प्रेयर करने यानी प्रार्थना करने बैठता हूँ तो अंदर से मेरे एक आवाज़ होती है कि क्या आवाज़ होती है, यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी से भी ज़्यादा हो। दो यू आर सच ए डॉट, जबकि तुम एक बिंदु हो यानी डॉट की तरह हो लेकिन फिर भी पृथ्वी से बड़े हो। यू कैन लव एंड थिंक, और तुम प्यार भी कर सकते हो, सोच भी सकते हो। एंड द अर्थ कैन नॉट, लेकिन पृथ्वी ये नहीं कर सकती है। तो अब ये पोएट कौन है, W.B. रैंड्स। W.B. रैंड्स द्वारा ये पोएम लिखी गई है। अब W.B. रैंड्स के बारे में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है बॉक्स में, वो पढ़ लेते हैं। W.B. रैंड्स 1823 में पैदा हुए थे और 1882 में उनकी डेथ हुई थी। विलियम राइटी रैंड्स वॉज बॉर्न इन चेल्सिया इंग्लैंड। अब इनका पूरा नाम था विलियम राइटी रैंड्स, जिनको W.B. रैंड्स शॉर्टली कहते हैं। ये पैदा हुए थे चेल्सिया जो कि इंग्लैंड की जगह है। ही वॉज 19th सेंचुरी इंग्लिश राइटर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। अब ये 19वीं सदी के ऐतिहासिक कथाएं लिखने वाली जो कि बच्चों के ऊपर आधारित होती है ऐसी ऐतिहासिक किताबें लिखा करते थे। हिज क्रिएटिव राइटिंग एंड डिस्टिंक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स मेड हिम पॉपुलर अमॉन्ग्स द रीडर्स। अब इनकी क्रिएटिव राइटिंग यानी
देखिए किस तरह आकृतिक वे में लिखना इनका, और डिस्टिंक्ट यूसेज यानी कि ऐसे शब्दों को वो यहाँ पे ऐसे शब्दों को लाते थे जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। किसके बीच में पॉपुलर थे? रीडर्स के बीच में। जो जो इनकी पोएम्स पढ़ते थे उन लोगों के बीच में ये बहुत पॉपुलर हो गए थे। तो अब आपकी ये पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।